to वैसे ये sort of कैसे get in. अचीव किया? It's 6 losses in a row. yeah, it's वो very easy कैसे to है ना get कि- into मतलब a है hole. कोशिश करके भी जो है ना ये अपने रमीज भाई वो बस it seemed like a very bad nightmare. And at the end of the day I want the team to win. मेरा कुछ हो ना हो I don't care. We needed this win, the nation needed this win, and I'm really नहीं, happy कि तुम्हारा भी होना पाकिस्तान है शान, ये जो है ना ये जो शॉट है इस पे कंट्रोल होगा या नहीं? होगा रमीज भाई होगा। शान मसूद से तीखे सवालात, रमीज राजा मुश्किल में पड़ गए। जीत के बाद नाकामियों के बारे में क्यों पूछा, पीसीबी ने नोटिस ले लिया। आइंदा सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल से रमीज राजा की छुट्टी का इम्कान। ये जो पोस्ट मैच जो शो होता है उसके अंदर की है जो एक वीडियो क्लिप लोगों ने वायरल कर दी है, जिसके ऊपर एक तूफान बरपा हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट कम्युनिटी के अंदर, स्पेशली जो सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर है, और वो बिल्कुल सही हुआ है। पीपल आर राइटली डिसअपॉइंटेड। शान मसूद से बहुत ही बदतमीजी वाले सवालात और रमीज राजा की ऊट पटांग बातें। बड़े बड़े चवल लोग मैंने देखे हैं, लेकिन रमीज राजा जैसा चवल आदमी मैंने नहीं देखा। दुनिया को पता है कि जब टीम हारती है फिर कोई भी देखने नहीं आता। आपकी टीम हार रही थी, आपने देखो आपने कुछ प्लेयर्स को बाहर निकाला और परफॉर्मेंस को लेकर आए तो अब सीरीज जीत गए। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट एट ऑल। आप 3 सालों से अपने घर में एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाए और आप जीत के बाद अपने कैप्टन से इस तरह का बेहुदा सवाल करते हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं बनता है। रमीज राजा ऐसा लगा पूरी सीरीज में यार ये बंदा दुआ कर रहा है कि पाकिस्तान हारे, पाकिस्तान हारे। पूरे टेस्ट सीरीज में ये बंदा ये बात करता रहा कि यार इसको निकाल दिया, ये हो गया, कमर्शियल एस्पेक्ट हो गया, क्रिकेट की कोई बात नहीं की। ये ताना मार रहा है उसको कि तुमने जो ये जो 6 टेस्ट मैचेस हारने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है वो कैसे बना लिया तुमने। इनकी कोई शर्म है थोड़ी सी यार। शान मसूद पढ़ा लिखा आदमी है, उसने बड़े अच्छे तरीके से आगे से जवाब दिया। हालांकि उसे बुरी लगी ये बात, मुझे मालूम है, लेकिन उसने बड़े अच्छे तरीके से आगे से जवाब दिया कि हमें एक जीत चाहिए थी और पूरे पाकिस्तान को इस जीत का वेट था, वो हम जीत गए, हम इसके लिए खुश हैं। लेकिन इस बंदे को शर्म नहीं है जरा सी कि ये उससे इसने कभी बाबर आजम से अपने दौर में क्या पूछा कि तुम मैच क्यों हारे हो? क्या बाबर आजम को ऐसे आपने कभी देखा कि रमीज राजा उसे ताने मार रहा है या रमीज राजा उसे लाइव शो में जलील करने की कोशिश कर रहा है? तो बेगैरत आदमी थोड़ी शर्म कर लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल पाकिस्तान के सीरीज़ जीतने के बाद रमीज़ राजा जो कि पीसीबी के एक चेयरमैन है और इस सीरीज़ में कमेंटेटर थे, उन्होंने शान मसूद से इंटरव्यू करते हुए कुछ अजीब सवालात किए, जिसमें उनका ये सवाल बड़ा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ये पूछा कि आपको 6 मैचेस कंसेक्यूटिव हारने के बाद कैसा फील हो रहा था। ये वीडियो जो है बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे और पीसीबी जो है उसने इस वीडियो का नोटिस ले लिया है। रमीज राजा के ये सवालात का नोटिस ले लिया कि ये सीरीज़ जीतने के बाद कैप्टन से ही क्या तरीका है सवालात करने का। रमीज राजा के सवालात के बाद पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया शदीद गुस्से में है रमीज राजा पे। पाकिस्तानी मीडिया का रमीज राजा के बारे में क्या कहना है, आए वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट पे। तो शुएब अख्तर और रमीज राजा ने किया ब्रॉडकास्ट में। शुएब अख्तर ने एक ऐसे सवाल को जन्म दिया कि जो सवाल मेरे ख्याल से अपने लोगों को तो नहीं करना चाहिए। वो सवाल ये है कि, और मजे की बात है सवाल पे जाने से पहले, कि जिन बेसिस पे और जिन प्रिंसिपल्स पे हम दूसरों की तारीफ करते हैं, जब हमारे वाले भी वो काम करें तो हम उस पर परेशान हो जाते हैं। अब नहीं है वो क्वालिटी आपके पास, तो आपने कोई ना कोई जीतने का तरीका तो निकालना। अवाम खुश है, नेशन खुश है, नहीं खुश तो आप नहीं खुश। तो मतलब ठीक है, मतलब शुएब अख्तर तो चले, वो रमीज राजा वाली कहानी भी नहीं है कि जब से बाबर आजम ड्रॉप हुए हैं तो आप बिन पानी जो मछली तड़पती है वैसे आप एक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया के बाहर भी, टीवी पे भी, टीवी के बाहर भी, यूट्यूब पे भी, यूट्यूब के बाहर भी। हम अपने फेवरेट्स में आज भी डिवाइडेड हैं। मेरे मतलब से चीज होगी तो अगर गंदी भी होगी तो वेरी गुड, मैं उसको डिफेंड करने आ जाऊंगा। मेरे मतलब की चीज नहीं होगी तो जी मैं कोई भी पॉइंट निकाल लूंगा उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। यही शान मसूद से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ। वो एक जर्नलिस्ट भाई है, वो पूरी तहमीद मान के लाया, सैम नहीं चल रहा, अब्दुल्ला नहीं चल रहा, तुम्हारी एवरेज है। शान ने सही जवाब दिया कि यार जीत में भी आप नेगेटिविटी निकाल रहे हो, हमें पता है क्या गलतियां, हम कोशिश कर रहे हैं। 70 बॉलें मैंने खेली, 50 खेली, उसके पास एक्सप्लेनेशन थी। राइट और रॉन्ग वो सहाफी का काम है कि वो से अग्री करे ना करे, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन एक तो हम हर जगह रंग में भंग डालने आ जाते हैं। राजा पे आ जाते हैं तो रमीज राजा की एक सोनी कहानी आपको दिख रही है। जिस दिन से बाबर आजम को पता चला ड्रॉप हुआ, उस दिन से जो भिंडी रोना और जो सफाई मातम बिछा हुआ है ब्रॉडकास्ट के अंदर, बहुत सारे जो फैंस हैं ट्विटर के ऊपर वो डिमांड कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रेशर दे रहे हैं कि जी आप बैन करें। मैं कहता हूं बिल्कुल बैन ना करें। क्यों बैन करें? आप कर देते कमेंट्री। ये रमीज ने पूरे थ्रू एंड थ्रू कमेंट्री की, तभी तो पता चला कौन सही था कौन गलत था। सवेरा पाशा एंड कंपनी गलत थी या रमीज एंड कंपनी गलत है?
क्योंकि रमीज मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये वही थे कि जो कि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थोड़ी सी टफ होती थी किसी प्लेयर के खिलाफ, वो सवाल करना रोक देते थे। शायद रमीज वाज द सेम पर्सन हु नेवर अलाउड एनी लॉजिकल बट क्रिटिकल वॉइस इन पाकिस्तान क्रिकेट व्हेन ही वाज चेयरमैन। मतलब कोई भी क्रिटिकल जेन्युइन बेसिस पे सवाल हो जाता तो मुल्क के खिलाफ गद्दारी हो जाती थी, बाबर के खिलाफ दुश्मनी हो जाती थी। आज वो हर चीज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप नेशनल ब्रॉडकास्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद प्रोड्यूस कर रहा है उसमें बैठ के शान मसूद खोलने, वो रिकॉर्ड कैसे बनता है 6 हारने का? भाई क्रिकेट में क्या कभी ऊपर ऊंच नीच होती है? कोई डिफेंड नहीं कर रहा कि नहीं जी शान मसूद बिल्कुल ठीक है, शान मसूद ने बहुत गलतियां की हैं, ये 100% बात दुरुस्त है, इसमें कोई डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन क्या रमीज को बैठ के आज आज तक किसी ने ताने दिया? आपने इतने एक्स नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस में दैट टू बीइंग एन ओपनर आपने कितनी सेंचुरीज मारी? शान मसूद से बहुत ही बदतमीजी वाले सवालात और रमीज राजा की ऊट पटांग बातें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमेंटेटर साबिक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब पे एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। जब से बाबर आजम ड्रॉप हुए हैं, रमीज राजा कमेंटेटर्स में बैकी बातें कर रहे हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं जो लोगों की समझ में नहीं आ रही। कोई भी उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। कभी कहते हैं जी बाबर आजम को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, कभी कहते हैं कि आपको सेलेबल कमोडिटीज यानी कि आपके जो ब्रांड्स होते हैं उनको कभी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, वो उनको लोग देखने के लिए आते हैं। तो राजा साहब फिर अपना ब्रांड ड्रॉप नहीं हो सकते तो फिर क्रिकेट छोड़ते हैं, कमर्शियलिज्म ही करते हैं। भाई दुनिया को पता है कि जब टीम हारती है फिर कोई भी देखने नहीं आता। आपकी टीम हार रही थी, आपने देखो आपने कुछ प्लेयर्स को बाहर निकाला और परफॉर्मर्स को लेकर आए तो अब सीरीज जीत गए। पूरे टेस्ट सीरीज में ये बंदा ये बात करता रहा कि यार इसको निकाल दिया, ये हो गया, कमर्शियल एस्पेक्ट हो गया। क्रिकेट की कोई बात नहीं की, सारी बात हो गई जी मेरे पसंदीदा प्लेयर क्यों ड्रॉप हो गए, या ये कमर्शियल एस्पेक्ट लेकर आ गए जी। क्राउड पुलर कोई भी नहीं है, सेलेबल कमोडिटीज नहीं है। तो ये क्या है? आज सेलेबल कमोडिटीज नुमान अली नहीं है, आज साजिद खान सेलेबल कमोडिटी नहीं है। और हम बात करेंगे शान मसूद को कहता है कि ये कैसे हो गए, 6 मैच कैसे हारते हैं। मतलब इतने तज़हीक आमेज उनकी गुफ्तगू थी। मुझे तो लगता है कि उनको कुछ हो गया, कोई जादू हो गया, कोई दिमाग कोई कपुर्जा हिल गया उनके, आई डोंट नो। बट ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब ऐसी अजीब बैकी बातें कभी किसी कमेंटेटर को आपने करते देखा है, जो आपके क्रिकेट बोर्ड का साबिक चेयरमैन भी हो, आपके क्रिकेटर खुद रहा हो। और इसीलिए मोहम्मद हफीज ने कहा था कि मेरे 12 साल बच्चे को शायद रमीज राजा से क्रिकेट की ज्यादा समझ है। और अब लग रहा है उनकी बातों से जो उनकी सोच है और उनके काम आज के नहीं है। जी तो दोस्तों, बड़े बड़े चवल लोग मैंने देखे हैं, लेकिन रमीज राजा जैसा चवल आदमी मैंने नहीं देखा है। ऐसा घटिया और ऐसा नालायक आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, जिसको पता कुछ नहीं है लेकिन उसकी बातें सुने तो ऐसा लगता है कि भाई साहब यही जो है वो मास्टर है, इसी को सब कुछ मालूम है। रमीज राजा ने पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद को लाइव शो के दौरान जलील किया और जलील करने की और कोशिश की। आपको मालूम है कल मैच के बाद जो है वो एक शो होता है, जैनब अब्बास और जो है रमीज राजा उसमें मौजूद थे। अब कल जो है मैच जीतने के बाद शान मसूद को इन्होंने बुलाया हुआ था और ऐसे घटिया सवाल यार, यानी कि मैच जीतने के बाद इंग्लैंड को जो है 9 साल के बाद जो है वो घर में शिकस्त देने के बाद आप 3 सालों से अपने घर में एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाए और आप जीत के बाद अपने कैप्टन से इस तरह का बेहुदा सवाल करते हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं बनता है। रमीज राजा ऐसा लगा पूरी सीरीज में यार ये बंदा दुआ कर रहा है कि पाकिस्तान हारे, ये ताना मार रहा है उसको कि तुमने जो है ये जो 6 टेस्ट मैचेस हारने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है वो कैसे बना लिया तुमने। इनकी कोई शर्म है थोड़ी सी यार। शान मसूद पढ़ा लिखा आदमी है, उसने बड़े अच्छे तरीके से आगे से जवाब दिया। हालांकि उसे बुरी लगी ये बात, मुझे मालूम है, लेकिन उसने बड़े अच्छे तरीके से आगे से जवाब दिया कि हमें एक जीत चाहिए थी और पूरे पाकिस्तान को इस जीत का वेट था, वो हम जीत गए, हम इसके लिए खुश हैं। लेकिन इस बंदे को शर्म नहीं है जरा सी कि इसने कभी बाबर आजम से अपने दौर में क्या पूछा कि तुम मैच क्यों हारे हो? क्या बाबर आजम को ऐसे आपने कभी देखा कि रमीज राजा उसे ताने मार रहा है या रमीज राजा उसे लाइव शो में जलील करने की कोशिश कर रहा है? और बेगैरत आदमी थोड़ी शर्म कर लो। टीम जो है वो मैच जीत गई है, सीरीज जीत गई है और उसके बाद तुम अच्छी अच्छी बातें करने के बजाय फजूल में अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया रमीज राजा पर किस तरह गुस्सा कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ एंकर्स का ये कहना है कि जब रमीज राजा खुद पीसीबी के चेयरमैन थे तब वो किसी भी सहाफ़ी को ये इजाज़त नहीं थे देते कि वो इस तरह के टेढ़े मेढ़े सवाल कर सकें। अगर उनसे पिच के बारे में पूछा जाता या किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाता तो बाबर आजम की तारीफ़ों के पुल बांधने लग जाते थे। और अब जबकि वो कमेंटेटर हैं तो इस सीरीज़ में
बजाय वो टीम को अप्रिशिएट करने के बाबर आजम की तारीफें कर रहे हैं, बाबर आजम ये, बाबर आजम वो, और इसके अलावा कोई भी उन्होंने ऐसी को बात नहीं की जिसमें टीम की जो है वह तारीफ की गई हो। अब पीसीबी ने तो ये इंटरव्यू जो उन्होंने कर लिया शान मसूद का, उसका नोटिस ले लिया है, और जराए का ये कहना है कि नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें कमेंट्री पैनल में रमीज राजा नहीं होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।